जल चढ़ाना, अभिषेक करने के लिए आपने बताया था कि विशेष धातु जैसे कि तांबा हो या फिर मिट्टी का कोई पात्र हो जिसे जल चढ़ाना चाहिए। आमतौर पर लोगों में धारणा बनी होती है कि तांबे का पात्र अगर वो इस्तेमाल करते हैं भगवान शिव के अभिषेक के लिए, तो जब उसमें दूध डालते हैं तो वो दूध जहर बन जाता है, यानी कि भगवान शिव को तांबे के पात्र से नहीं करना चाहिए। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये भ्रांति है। इस तरीके की भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। अगर तांबे के पात्र के प्रयोग की बात करें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में या धर्म शास्त्र में आप देखिए, अगर कोई धातु है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है तो वो है तांबा। तांबे के पात्र से आप दूध डाल करके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और उसमें कहीं कोई बुराई नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं है। ये जो कुछ भी भ्रांतियां लोगों के मन में फैली हुई है कि तांबे के पात्र से नहीं करना चाहिए, शायद इस कारण से स्टील का प्रयोग करते हैं या अन्य धातु का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, तो वो गलत है। मैंने ऐसा भी लोगों को देखा कि दूध लेकर के आ रहे हैं और पैकेट से ही थैली से चढ़ा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अनादर है। ये देवता की आराधना नहीं है, ये उनका अनादर है। तो आप जो भी करें तो उसको अपने नियम से, जो शास्त्र का नियम है उसको देख करके करिए। स्टील का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा बाध्य हैं, आपको तांबे का कोई पात्र उपलब्ध नहीं है। उस परिस्थिति में आप स्टील का प्रयोग करें और आपको सबसे पहला प्रयास ये करना चाहिए कि तांबे के पात्र का ही आप प्रयोग करें अपने किसी भी पूजा पाठ में और खासतौर पे भगवान शिव का अभिषेक करने में। आचार्य जी, महाशिवरात्रि के दिन सभी श्रद्धालु सोचते हैं कि उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, मंदिरों में पहुंचते हैं, लेकिन लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, बहुत भीड़ होती है मंदिर में। तो जो जल्दबाजी में पूजा की जाती है भगवान शिव की, हालांकि तमाम तरीके अपनाए जाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी होती है, जो मन है वो पूरी तरह से नहीं लग पाता। तो क्या उतना ही फल प्राप्त होता है सभी को? देखिए, हमारे शास्त्रों में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जो है वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी सफलता वहीं पे आपको मिल जाती है। आप कोई पूजा कर रहे हैं, आपने बहुत बड़े स्तर पर कोई पूजा या कोई अनुष्ठान को ठान लिया है, आप कर रहे हैं, उसका आयोजन कर रखा है और आपकी श्रद्धा उसमें नहीं है, देवता से आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है, कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है। वह सिर्फ एक आडंबर है, वो सिर्फ एक दिखावा है। और भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, आप हमारे शास्त्रों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भगवान शिव की पूजा में एक शिव मानस पूजन एक अलग से विधि है। आप अपने मन में, आप कहीं भी, आप लंबी कतार में हैं, आप मत लगिए कतार में, आप अपने ऑफिस चले जाइए, निश्चित ही आप अपने ऑफिस जाइए, शिव मंदिर के बाहर आप प्रणाम कर लीजिए और अपने ऑफिस में अपने टेबल चेयर पर बैठ करके आप अपने मन में ध्यान करिए कि आप नाना प्रकार के रत्न और आभूषण से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। अब आपने भगवान शिव को हीरे के आहार अर्पित कर दिए, अब आपने उनको पन्ने और तमाम अलग अलग जो जितने महंगे रत्न हैं और जितने महंगे आभूषण हैं उनसे आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। जो मानस पूजन व्यक्ति बहुत नियम से, जो मन से और श्रद्धा से करता है, आप अपनी आत्मा से भाव विभोर होकर के करते हैं, उसका लाभ मिलता है। दिखावा, लाइन लगाना और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि आपको मंदिर में जाकर के दूध चढ़ाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई आपको फल नहीं मिलता। जब तक भावना आपके मन से, आपके हृदय से नहीं आती, तब तक आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा। तो आप 2 मिनट की पूजा करें। और शिव जी तो एक ऐसे देवता हैं कि आप गए मंदिर में, आपने वहीं से लोटा उठाया, वहीं से पानी भरा और वहीं उनको जल अर्पित कर दिया और भगवान शिव उतने में प्रसन्न हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि महादेव शिव की पूजा से सरल किसी भी देवी देवता की विधि है। आप भगवान विष्णु की पूजा देख लीजिए, उसमें कम से कम 56 भोग का होना अनिवार्य है, पूरे विधि विधान का होना अनिवार्य है। तो आप बहुत आसानी से जिस भी परिस्थिति में भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान कर सके, अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आप कुछ नहीं भी करने की अवस्था में हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना, कम से कम 108 बार आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना आपको सभी कष्टों से दूर रखेगा। आचार्य जी, महाशिवरात्रि के दिन पूजा, हालांकि आज के बिजी शेड्यूल में टाइम निकालना सभी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि एक साथ पूजा का महत्व तो बहुत ज्यादा माना गया है। आज के दिन लोग अलग अलग पूजा करते हैं, घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग जाकर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं। क्या ये एक साथ करना चाहिए, वो ज्यादा सही रहता है, या अलग अलग भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है? देखिए, पूजा का नियम, किसी भी अनुष्ठान का नियम तो सबसे पहला यही होता है कि आप सपरिवार सकुटुंबस्य, जैसे हम लोग संकल्प में करते हैं कि सपरिवारस्य सकुटुंबस्य, आप कोई भी अनुष्ठान करें तो पूरे परिवार, सिर्फ अपना परिवार नहीं, आपका कुटुंब, आपके इष्ट मित्र, आपके रिश्तेदार, सबके साथ करना चाहिए। उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यदि फिर भी आपके सामने इमरजेंसी की स्थिति है, ऐसी अपरिहार्य स्थिति है कि आप पूरे परिवार के साथ नहीं कर सकते, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप, जिनके अभिभावक दूर रह रहे हैं, वो पति पत्नी यहाँ हैं
हो सकता है कि दोनों के अलग अलग ऑफिसेज हों, पति पत्नी दोनों ऑफिस जाने वाले हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? यदि आपसे संभव निकल सकता है समय, तो आपको समय निकाल करके 2 मिनट साथ जाकर के दर्शन कर लेना चाहिए। यदि आप वो भी नहीं कर सकते, आप दोनों अपने अलग अलग ऑफिसेज, दोनों के ऑफिस दूसरे दूसरे डायरेक्शन में हैं, अलग अलग दिशाओं में हैं, तो आपके आसपास जो भी मंदिर पड़ जाए, आप जाते समय या आते समय आप दर्शन कर लीजिए, उसका फल आपको पूरा पूरा मिलेगा। महादेव शिव ऐसे में भी आपकी भावना देखते हैं कि इतनी विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी आपने उनकी आराधना नहीं छोड़ी, आपने उनका दर्शन नहीं छोड़ा। महादेव शिव आपका कल्याण करेंगे। इसके पीछे एक कथा भी है कि एक बार महाशिवरात्रि की रात में एक चोर था जो शिवरात्रि थी और वो एक बेल के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया। उसको लोग खोज रहे थे मारने के लिए और वहां बेल के पेड़ पर वो बैठा बैठा जो है वो बेलपत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता रहा। उसको मालूम ही, उसको यह ज्ञानता थी कि नीचे महादेव शिव स्थापित है। इसी कहानी में, इसी कथा में कहीं पे कोई एक शिकारी मिलता है, कहीं पे एक ऐसा बताते हैं कि एक शेर ने एक शिकारी को दौड़ा लिया था और उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए जाकर के एक पेड़ पे आसरा लिया और वो वहां पे बेल के पत्र तोड़ तोड़ के महादेव शिव के ऊपर गिराता रहा। और अचानक ब्रह्म मुहूर्त में महादेव शिव उसके सामने आ गए कि भैया आज तो महाशिवरात्रि की रात है और आपने चारों पहर जाग करके मेरी आराधना की है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो हमारे महादेव शिव जो है वो इतने भोले हैं कि आप जानते हुए या अज्ञानता में उनकी आराधना करें, दर्शन पूजा पाठ करें, आपको पूरा लाभ मिलेगा। कल महाशिवरात्रि है, महादेव की कृपा लेने का दुर्लभ अवसर। आज जानिए कि कल किस विधि से करें व्रत, शिव पूजा और हवन अनुष्ठान। महाशिवरात्रि सरल उपायों से प्रसन्न हो जाते हैं महादेव शिव जो हैं वो बहुत ही सरल बहुत ही छोटे उपायों से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हमारे शास्त्रों में जिस तरीके से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आप देखिए कि जो उनको पुष्प अर्पित हम लोग करते हैं, भांग धतूरा जो भी अर्पित करते हैं, वो कहाँ होता है? वो कहीं भी ऐसी गंदी जगह पे होता है। आप ला करके उनको अर्पित कर दीजिए तो भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि पर्व जो है वो चतुर्दशी तिथि, फागुन मास और कृष्ण पक्ष को हर साल मनाया जाता है, जिस बारे में हम लोगों ने चर्चा की। स्थिति के स्वामी भगवान शिव हैं। महादेव शिव जो हैं वो बहुत ही सरल उपायों से प्रसन्न होते हैं। आपके दुख और आपके कष्टों को हरने में सक्षम देवता हैं। आप किसी भी प्रकार से उनकी आराधना कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सामर्थ्य ना हो, आप सिर्फ 1 लोटा जल लेकर के शुद्ध भाव से उनके सामने खड़े हो जाइए। महादेव शिव आपके भाव देखते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि महादेव शिव को जो चीजें हम लोग अर्पित करते हैं, चाहे वो भांग हो, धतूरा हो, बेल हो, वो आग के मदार के पुष्प हो, वो देखिए वो किन जगहों पे उगते हैं। कोई भी व्यक्ति उनको अपने घरों में नहीं लगाता। वो सजावटी पेड़ पौधे नहीं होते, वो कहीं भी गंदगी में उगते हैं और उनका जो प्रकृति है, जो उनका तत्व है, वो बहुत ही उसको हम नशीला मान सकते हैं, घातक माना गया है। जो चीजें आम जनमानस में प्रयोग नहीं होती वो महादेव शिव लेते हैं। तो आप उनके सामने अपने कष्टों को अर्पित करें 1 लोटा जल के साथ, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके लिए ये जो महाशिवरात्रि तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय गणित के अनुसार भी चतुर्दशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें चंद्रमा अपनी क्षीणस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिस कारण बलहीन चंद्रमा सृष्टि को ऊर्जा देने में असमर्थ हो जाते हैं। चंद्रमा का सीधा संबंध मन से कहा गया है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता। मन कमजोर होने पर भौतिक संताप प्राणी को घेर लेते हैं, यानी हर प्रकार के कष्ट और दुख घेर लेते हैं तथा विषाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इससे कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा जो है शिव के मस्तक पर सुशोभित है, चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, इसलिए चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी भगवान शिव की आराधना की जाती है, भगवान शिव का आश्रय लिया जाता है। महाशिवरात्रि शिव जी की प्रिय तिथि है, इसलिए अक्सर जो है ज्योतिषी शिवरात्रि पर शिव की आराधना करना बताते हैं, कष्टों से मुक्ति पाने का सुझाव देते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि आप अपनी राशि के अनुसार किस विधि से भगवान शिव की आराधना करें और उसके साथ साथ किस मंत्र का जाप करें। शिव व्रत जो है वो प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल कौन सा होता है? सूर्यास्त से रात्रि होने के मध्य की जो अवधि होती है उसे प्रदोष काल कहते हैं। वो थोड़ा 2 घंटे का समय होता है। सरल शब्दों में ये बता दूं कि सूर्यास्त होने के बाद जो 2 घंटे 24 मिनट की अवधि होती है या लगभग 2 से 2.5 घंटे का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहा जाता है। इसी प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की जानी चाहिए। भगवान प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से महादेव शिव प्रसन्न होते हैं और ऐसा माना गया है कि ये जो गोधूली वेला है, जो प्रदोष काल है, इसी काल में महादेव शिव जो है वह प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं।
प्रदोष काल में ही शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। यही कारण है कि प्रदोष काल में शिव जी की पूजा या शिवरात्रि में शिव जागरण करना विशेष कल्याणकारी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव भी प्रदोष काल महाशिवरात्रि तिथि में ही हुआ था। बेल धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं महादेव शिव। इस दिन जो है आपको शिव भक्त जो है शिव मंदिरों में लाइन लगाए हुए मिल जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे कि शिवलिंग पर अगर कुछ चढ़ता है तो दूध बेल धतूरा यही आपको चढ़ाते और उपवास करते व्रत जागरण करते हुए आप शिव भक्तों को देख सकते हैं। तो आपको भी यही करना चाहिए कि दूध से जल से जिस भी प्रकार से आप उनका अभिषेक कर सकें आप वो अभिषेक करें। इस दिन महादेव शिव का विवाह हुआ था, इसलिए इस रात्रि में शिव जी की बारात भी कई जगहों पर निकाली जाती है। खासतौर पे हमारे काशी में तो इसका बहुत ही विस्तार से उत्सव मनाया जाता है। वास्तव में शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि का पर्व जो है परमपिता परमात्मा के सृष्टि पर अवतरित होने की याद दिलाता है, उसी याद में मनाया जाता है। इस व्रत की विशेषता है कि जाति भेद से परे सभी उम्र के स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के विधान में आपको प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के उपवास रखना चाहिए। बिल्कुल, और इस व्रत की विधि भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने शिवरात्रि के व्रत की विशेषता जानी, महत्व जाना, और आइए अब बात कर लेते हैं इस व्रत की विधि की। जी, महाशिवरात्रि पर यदि शिव पूजा की विधि की बात करें तो बहुत ही आसान विधि है। किसी भी व्यक्ति को करना ही चाहिए कि हर परिवार में एक तो शिवलिंग होता है। यदि आपके पास शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है अपने हाथ से पार्थिवेश्वर शिव बना लेना चाहिए। अपने हाथ से अपने आचार्य से आप बोल दें, जो भी जिन भी आचार्य को आपने बुलाया है वह हाथ से जो है पार्थिवेश्वर शिव बनाएंगे, उनकी प्रतिस्थापना करेंगे और फिर उनका पूजा जो भी उनकी विधि विधान है उनका रुद्राभिषेक वो कर सकते हैं। या फिर आप आसपास के किसी शिव मंदिर में चले जाइए। आप शिव मंदिर में जाएं तो अपने साथ एक मिट्टी का बर्तन ले जाएं, उसमें जल भर करके उसके ऊपर थोड़ा सा बेलपत्र धतूरा ये सब डाल लेना चाहिए। आग के पुष्प चावल आदि डाल करके भगवान शिव पर आप ये जल अर्पित करिए। अगर आपके आसपास में कोई शिवालय न हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से भी आप शिवलिंग बना करके पार्थिवेश्वर शिव बना करके पूजा करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे शास्त्रों में पार्थिवेश्वर शिव की ही पूजा का सबसे ज्यादा विधान बताया गया है। यहाँ तक कि इस बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम के मुख से भी कहलवाया है कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। तो लिंग थाप करके अपने हाथ से लिंग बना करके पार्थिवेश्वर शिव की पूजा करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रात्रि का जागरण करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, ये हर एक व्रती का धर्म माना गया है। अगले दिन जब आप सवेरे उठते हैं तो जौ तिल की खीर बना करके बेलपत्र के साथ इससे आपको हवन करके अपने व्रत को पूर्णाहुति करनी चाहिए, व्रत को समाप्त करना चाहिए। व्रत के उद्यापन का सही तरीका यही है और उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा दे करके उनको विदा करना चाहिए। आचार्य जी, आपने रामचरितमानस का जिक्र किया है, आपसे जानना चाहेंगे शिव और राम का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये बहुत ही रोचक प्रसंग है, हमारे शास्त्रों में मिलता है। जिस समय भगवान शिव ने रामेश्वरम में लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की स्थापना की तो कौतूहलवश हनुमान जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि प्रभु, सारी दुनिया सारी जनता जो है पूरी सृष्टि आपकी है, सब आपकी पूजा करते हैं और आप किसकी पूजा कर रहे हैं? तो और इस स्थान का नाम क्या रखा जाएगा? सबसे बड़ा कौतूहल का प्रश्न हनुमान जी के मन में था कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो कौन है और इस स्थान का नाम क्या रखा जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं जिनकी इस स्थान का नाम ये रखा जाएगा कि राम के जो ईश हैं, अर्थात रामेश्वरम, राम जिनकी आराधना करते हैं, जो राम के ईश हैं। तो वहां पे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, कहते हैं प्रभु आपने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। इस स्थान का नाम रामेश्वरम इसलिए रखा जाएगा कि प्रभु श्री राम जिसके ईश हैं, अर्थात महादेव शिव जिसकी पूजा स्वयं करते हैं, ये स्थान उसको समर्पित है। तो हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने दोबारा इस प्रसंग को उठाया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दोबारा इस प्रसंग को उठाया और भगवान श्री राम के मुखारविंद से एक बार पुनः कहलवाया कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हु न पावा।
कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो शिव का द्रोह करता है, अर्थात शिव का विरोध करता है, शिव पूजा में उसकी कोई भी आस्था नहीं है और वह भगवान शिव से बहुत ज्यादा विरोध रखता है और स्वयं को मेरा दास कहता है, अर्थात भगवान श्री राम का दास कहता है, या भगवान श्री राम के जो अलग स्वरूप हैं, विष्णु के जो अलग अवतार हैं, वो विष्णु जी का अपने को वो बताता है, भक्त बताता है, कृष्ण का भक्त बताता है, वह व्यक्ति मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो कोई भी व्यक्ति शिव का द्रोह करके मेरे पास आएगा तो वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। और फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि मम द्रोही शिवदास, अगर कोई मेरा द्रोह करके भगवान शिव की आराधना करता है और शिव का भक्त है तो मैं उसका भक्त आजीवन बनने को तैयार हूं, उसको कभी जीवन में कष्ट नहीं मिलेगा, वह मेरा सानिध्य, मेरी कृपा निरंतर प्राप्त करता रह सकता है। तो कुछ इस प्रकार से भगवान शिव और भगवान राम का संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं और एक दूसरे को प्रिय हैं। तो एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, सारी सृष्टि के स्वामी तो आप हैं, संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी आप हैं, और आप किसकी साधना में निरंतर रत रहते हैं, आप दिन रात माला जपते हैं, ये किसका ध्यान करते हैं आप? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं जो भी जाप करता हूँ वो भगवान श्री हरि का जाप करता हूँ, भगवान श्री विष्णु का जाप करता हूँ, और जीवन में अगर कुछ है तो वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जीवन का सार जो है भगवान राम की आराधना करना है महादेव शिव के अनुसार, और महादेव राम के अनुसार अगर जीवन का कुछ सार है तो वो शिव आराधना में। तो इस वजह से ये जो तिथि है कल की महाशिवरात्रि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन के हर प्रकार के कष्टों को दूर करने में, हरने में महादेव शिव और माँ पार्वती सक्षम है। तो शिव और शक्ति की आराधना आपको करनी चाहिए, आप करें तो आपके जीवन में जितने भी प्रकार के कष्ट हैं उनसे आपको राहत मिलेगी, उनमें आपको बहुत बड़ा जो है एक साधन मिल सकता है, एक बहुत बड़ा मार्ग मिल सकता है उन कष्टों से मुक्ति का। बिल्कुल आचार्य जी, यूं तो महाशिवरात्रि की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इस व्रत की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जानना चाहेंगे जो कुंवारी लड़कियां होती हैं जिनका या फिर जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो कुंवारे लड़के जिनका विवाह नहीं हो रहा है, क्या वो भी इस दिन विशेष पूजा के जरिए अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि की तिथि जो है वो हर प्रकार के लाभ की तिथि है। हमारे शास्त्रों में जो 4 प्रमुख रात्रियां बताई गई हैं उनमें से ये एक प्रमुख रात्रि है। इसका बहुत बड़ा विधान हमारे शास्त्रों में है। और जिस तरीके से हम लोगों ने राशि में बात की, आपने देखा कि शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए आपको अभिषेक करना चाहिए। नाना प्रकार के अभिषेक का जो है वो विधान हमारे शास्त्रों में, खासतौर पे शिव पुराण में या ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है। तो उसी तरीके से जिन भी कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है या जिन लड़कों के विवाह में, जिन पुरुषों के विवाह में बाधा आ रही है, काफी ग्रहों की भी कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपके कोई काम नहीं बन रहे, तो ऐसी परिस्थिति में जिन कन्याओं के विवाह में बाधा है उनको सुहाग सामग्री लेकर के माँ पार्वती के सामने जाना चाहिए, माँ पार्वती के मंदिर में जाना चाहिए, शिव और पार्वती की आराधना करनी चाहिए। माँ पार्वती को आप अपने हाथ से सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें। आपकी जो आकांक्षा है वो वर्ष के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी और आप अपने मन के जो भाव है वो बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिन लड़कों के विवाह में बाधा आ रही है, जिन पुरुषों के विवाह में बाधा आ रही है, या आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी है, तो ऐसी परिस्थिति में आप भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की आराधना करें और उसके बाद भगवान शिव से अपने परिवार में, अपने दाम्पत्य जीवन में जो सुख की कमी है उसको दूर करने के लिए या एक अच्छे जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना करिए। मेरा विश्वास है कि इस वर्ष को के अंदर अंदर ही आपको सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी जीवन साथी आपको प्राप्त होगी। चलिए आचार्य जी, विवाह की बात तो हो गई, अब आपसे जानना चाहेंगे क्या संतान प्राप्ति के लिए भी ये दिन खासा महत्व रखता है? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे परिवार, ऐसे बहुत सारे दंपत्ति हैं जिनकी संतान की प्राप्ति की जो आकांक्षा है वो काफ़ी समय से विवाह के बाद भी अधूरी रह जाती है। तो ये जो महाशिवरात्रि की तिथि है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार महाशिवरात्रि पर यदि आप जब शिव परिवार की पूजा करते हैं तो माँ पार्वती और भगवान शिव से आप ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, गणेश जैसा पुत्र एक हमें भी होना चाहिए। और आप जब भी ये पूजा करें तो दूध में हल्दी डाल करके, थोड़ी सी हल्दी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। निश्चित ही आपकी संतान संबंधी जो बाधा है वो दूर होती है और आपको उत्तम संस्कारों से युक्त एक संतान की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, शिव पूजा में दूध से शिव को अभिषेक करने का क्या महत्व है? दूध से ही क्यों अभिषेक किया जाता है? जी बिल्कुल,
देखिए, हमारे शास्त्रों में जो अभिषेक के विधि विधान है उसमें दूध सबसे ज़्यादा प्रमुख है। दूध के अर्पण करने के पीछे वैज्ञानिक महात्मा क्या है, इसके पहले अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही चर्चा की थी कि उसको किसी खास कारण से चढ़ाते हैं कि सावन के महीने में जो दूध की जो प्रकृति होती है वो वात पित्त कफ ज़्यादा होता है, उसमें वो रोग उत्पन्न करने लायक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इस वजह से करते हैं। ये तो उसका वैज्ञानिक आधार रहा। अब क्योंकि वो सिर्फ सावन के महीने में होता है, लेकिन अब क्योंकि लोग सामर्थ्य हैं तो हमेशा किसी भी महीने में किसी भी दिन में दूध का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तथ्य को हटा दें, अगर सिर्फ हम शास्त्र की बात करें, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में या शिव पुराण में हमारे शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि दूध से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूध किस चीज का सूचक है? दूध उसके पास ज्यादा होता है जिसके पास गोधन ज्यादा होगा, गौवें ज्यादा होंगी, और दूध जो है वो हर प्रकार से भरण पूरण का एक सूचक है। हर प्रकार से आप समृद्ध हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इस चीज का द्योतक होता है। तो दूध से अर्पित अभिषेक करना, दूध भगवान शिव को अर्पित करना जो है वो समृद्धि का कारक माना गया है। शिव पुराण में महादेव शिव कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हर प्रकार के सुख और समृद्धि ऐश्वर्य की आवश्यकता है वह मेरा अभिषेक दूध से करे। तो दूध से और गाय के, देसी गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए, ये उसका विधान है। अब आप जानते ही नहीं, आप बाजार से दूध लेके आ रहे हैं, वो गाय का है कि भैंस का है, आपको मालूम ही नहीं किस तरीके की गाय का प्रयोग किया जा रहा है, दूध का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो नियम है वो ये है कि देसी गाय के दूध से आप अभिषेक करें भगवान शिव का, और कच्चे दूध से अभिषेक करें, आपको लाभ मिले। बिल्कुल आचार्य जी, इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो महाशिवरात्रि पर जो भी उपाय आचार्य जी ने बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उन उपायों को करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ शिव पूजा करेंगे और शिव पूजा का लाभ पाएंगे और अपने कष्टों से निदान पाएंगे। तो ये थी महाशिवरात्रि पर हमारी खास पेशकश। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।